गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। एक चैप्टर काफ़ी दिन से अधूरा रह जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड का। उसके बारे में मैं आपको कुछ और आगे बताने का प्रयास करता हूँ। मेरा प्रयास रहेगा, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो पहले तो आपसे क्षमा मांगूंगा कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप ध्यान मत देना। बताने में कोई मेरे कमी हो तो आप उसको इग्नोर कर देना, और जो अच्छी बातें लगें उनको आप पकड़ लेना, उनसे आप फ़ायदा लेना। जो भी अच्छी बातें आपको लगें वो भगवान की कृपा होगी, और वो आप पकड़ करके, उठा करके, उन बातों को समझ करके आप उनको यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा, अवश्य लाभ होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। नाम सुनते जाइए, समझने का प्रयास, अगर जो जानते हैं वो समझते हैं, जो नहीं जानते वो कोई बात नहीं। हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। जब हम जागते हैं, आंखें खुलती हैं और रोशनी बाहर से पड़ती है तो हमारी ऑप्टिक नर्व, आँखों में एक नर्व होती है जो ब्रेन तक जाती है। वो सिग्नल देती है पीनियल ग्लैंड को। पीनियल ग्लैंड यहाँ होता है, थर्ड आई। स्टिमुलेशन होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है। ये एक हार्मोन है जो हमको खुश रखता है, जगाता है, ब्रेन को थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है। जागो जागो, सुबह हो गई, जागो। लोग चादर ऊपर ओढ़ कर सो जाते हैं, अंधेरा कर लेते हैं कोशिश करके। थोड़ा सा रजाई ओढ़ लो तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है। तो जो जागने का प्रयास करते हैं, हाँ उठना है, उठना है, ऐसे सिग्नल देते हैं ब्रेन को। ब्रेन सिग्नल देता है उनको, दोनों एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, हाँ उठना है, उठना है। अल्फा वेव स्टार्ट हो जाती है। डेल्टा वेव में हम होते हैं जिस समय सो रहे होते हैं। डेल्टा वेव बहुत स्लो चलने वाली वेव। अल्फा वेव स्टार्ट होती है, थोड़ा सा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ये गेटवे है टू द सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में एक दरवाज़ा है, हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में। कॉन्शियस माइंड सामने की तरफ होता है, सबकॉन्शियस पीछे की तरफ होता है। ब्लड सप्लाई पीछे ज़्यादा होती है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड सारा टाइम काम करता रहता है। कॉन्शियस माइंड की तरफ ब्लड सप्लाई थोड़ा सा सेकंड्स देर में आती है, सेकंड्स, कुछ सेकंड देर में। तो रीजनिंग कुछ हुआ तो एकदम से सबकॉन्शियस माइंड काम करके, जैसे आग की तरफ हाथ चला गया, हमें पता नहीं है इधर आग है, इस तरफ आग है, हमारा हाथ चला गया और एकदम से झटका लगता है। ये सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तब रीजनिंग माइंड कहता है अरे क्या हुआ, इधर क्या था, ओ आग जल रही है यहाँ तो। तब रीजनिंग शुरू होती है, कॉन्शियस माइंड काम करता है तब। तो अल्फा वेव स्टार्ट हो जाती है और हम अटेंशन पे करने लगते हैं आउटर वर्ल्ड की तरफ। अच्छा, ओ सुबह 6 बज गए, 6:15 बज गए, 6:30 बज गए, उठना है, चलो उठो, चलो टॉयलेट के लिए चलो। अल्फा वेव में हम सारे काम करते रहते हैं। इसी को रात का देख लें, एक काम पूरा कर लें, सुबह उठे हैं, उसके बाद पूरा दिन बीतेगा हमारा। चलिए अब रात हो गई, अब लाइट्स डिम होने लगी, कम होने लगी घर की, कुछ बत्तियां बुझा दी गई, कुछ बत्तियां बुझा दी गई। माइंड को पता है बत्तियां बुझ रही हैं, और पीनियल ग्लैंड जो है वो सेरोटोनिन को रोकता है। बस अब तुम रहने दो, बहुत हो गया, सारा दिन हो गया, अब हम सोएंगे। सोने की तैयारी करने लगते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं, आँखें पलकें बंद करते हैं, कुछ ओढ़ लेते हैं या लाइट को बंद करा देते कमरे की। तो मेलेटोनिन एक हार्मोन है, वो रिलीज़ करता है जो हमको स्लीपी फील कराता है, नींद आ रही है।
चलो सोते हैं, चलो सोते हैं, चलो। बच्चे फटाफट सो जाते हैं, बड़ों को थोड़ा देर लगती है, और बड़ों को और देर लगती है, और बड़े बूढ़ों को तो बहुत ही देर लगती है, क्योंकि वहाँ उनके मेलाटोनिन रिलीज होना कम हो जाता है। दिन भर की जो वेव्स हमारी कुछ भी रहीं, चेंज होती रहीं, अब वो फिर अल्फा पर आ जाती हैं, सोने का टाइम आ जाता है। फिर उसके बाद थीटा और वेव डाउन होती है, और फिर डेल्टा वेव रात को सोने वाली, और सो गए हम। थीटा वेव एक ध्यान की अवस्था कह सकते हैं, एक वो अवस्था जहां हम सोए भी नहीं हैं, जागे भी नहीं हैं। इस थीटा वेव की अवस्था में हम माइंड को जो कहते हैं, अपना सपना, अपना गोल, अपना एम, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भक्त लोग ये कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं। किसी को कोई गोल अचीव करना होता है तो वो अपने गोल को सामने रखता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, और फिर सो जाते। थीटा पर हम अपने माइंड को पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हैं, और गोल याद दिलाकर, जो भी हमारा गोल है, एम है, लक्ष्य है, वो याद दिलाकर सो जाए। अब कुछ पुरानी आदतें हमको पड़ी हुई हैं जो परेशान करती हैं। इनको पैराडाइम कहते हैं, हैबिचुअल जो बातें हैं, मल्टीट्यूड ऑफ हैबिट्स। इसमें हम शिफ्ट चाहते हैं तो इससे पहले हमको समझना होगा और चीज़ों को। पहले पैराडाइम शिफ्ट को बस इतना समझ लें हम कैसे होता है। इसमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो हिप्नोसिस यानी सत्संग, श्रवण मनन, दूसरा रेपिटेशन जिसमें एफर्मेशंस आ जाएंगे, लिख कर रिटन गोल्स अपने सामने बार 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 बार, सुबह उठते ही कहना अपने से, रात को सोते समय कहना, हमारे ये गोल्स हैं, हमारे ये गोल्स हैं। इसको हैबिचुएशन भी कहते हैं, दिमाग को आदत डालना। हमारा माइंड मान लीजिए नेगेटिव सोचता है कुछ लोगों का, तो उसको बार बार आदत डालनी पड़ेगी, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, सब ठीक है, सब हो जाएगा, भगवान है ना सर्वसमर्थ, भगवान है, सब हो जाएगा। और ये जब तक कहना पड़ेगा हमको, उतने दिन तक, उतने साल तक, 1 साल लग जाए भले, 30 दिन लगे, 21 दिन लगे, 1 साल लगे, जो भी लगे, रिपीट करते रहना पड़ेगा जब तक कि हैबिट ना बन जाए, ये आदत ना बन जाए कि दुनिया में सब बढ़िया है और सब बढ़िया है और भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला, सब बहुत अच्छे हैं, किसी का बुरा ना हो, सबका भला हो। मान लीजिए मुझे कुछ नज़र आता है कि कोई मेरा बुरा कर देगा, ऐसा मुझे लगता है, तो अगर मैं ये कहूँगा भगवान सबका भला हो, उसका भी भला हो, तो भगवान उसका भी भला कर देंगे और मेरा भी भला कर देंगे। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे माइंड में फीडिंग क्या है, वो मेरा नुकसान ना कर दे, ये डर, ये चिंता नुकसान कर ही देगा। तो इसको निकालना पड़ेगा हमें, कुछ नहीं, भगवान है बीच में, उसका भी भला हो, मेरा भी भला हो, दोनों का, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। बार बार इसको अपने को समझाना पड़ेगा। मन बार बार लाता है निगेटिव बात, बार बार उसको पॉजिटिव बात देनी पड़ेगी, बार बार बताना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा। और जो नेगेटिव विचार आए तो उसको देखते रहिए, बस इग्नोर करते रहिए, देखते रहिए, इग्नोर करते रहिए, मतलब जाग कर रहिए अवेयरनेस में। अवेयरनेस इज़ द की। आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना चाहते हैं तो अवेयरनेस चाबी है, कुंजी है वहाँ तक पहुँचने की। अवेयरनेस में रहिए, उसमें जितनी बातें हैं बेकार की वो सब निकल कर आपके सामने आती रहेंगी, आप उनको देखते रहिए, वो निकल जाएंगी। किसी ने स्वामी राम सुखदास जी से पूछा, मेरे मन में बहुत सारी बातें आती हैं, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा बस देखते रहो, वो निकल रही हैं, निकलने के लिए आती हैं, कभी मत सोचना वो अंदर पड़ी हैं, वो पड़ी ही रहेंगी, नहीं। तुमने साफ पानी खोल दिया तो बाल्टी का गंदा पानी बाहर निकल जाएगा और उसमें साफ पानी रह जाएगा। इसी तरह माइंड में से जब बातें सामने आती हैं, जब तुम्हारे सामने कुछ नेगेटिव बातें आती हैं तो तुम बस उनको देखते रहो, इग्नोर करते रहो, मिलो मत उनसे, मिलोगे तो पक्की हो जाएंगी। मिलना नहीं है, उन बातों में खो नहीं जाना है, उन बातों से मिल नहीं जाना है, बह नहीं जाना है। मन बहा देता है, मन की आदत है, बहा देता है आदमी को, नेगेटिविटी में ले जाता है खींच कर। हम इतने जाग कर रहे हैं कि नहीं, हमें मिलना ही नहीं है।
और अगर मिल भी गए 2-4 बार, 10 बार में से 2-3 बार मिल भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 7 बार हम जीत गए। और इसको बढ़ाएंगे, 8 बार जीतेंगे, 9 बार जीतेंगे, और एक दिन आएगा हम 10 बार जीतेंगे। अब इसको करने में 30 दिन का समय, ऑथर जो है जिनकी मैं ये बुक पढ़ के बता रहा हूँ, इन्होंने 30 दिन का समय दिया है कि तुम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो 30 दिनों में। अपने गोल को सामने रखो, तुम्हारा गोल क्या है। बेकार की जो बातें आती हैं, नेगेटिव बातें आती हैं, इनको ध्यान मत दो, हटाओ। हटाओ मतलब ध्यान मत दो, मिलो नहीं इनसे, पॉजिटिविटी में रहो, तुम अपनी बात को पकड़ करके रहो। जैसे मान लीजिए हमने ये पकड़ लिया, भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है और सबका भला हो, ये पकड़ लिया हमने। अब कोई निगेटिव बात मन लाएगा, भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है भैया, कुछ बुरा मेरे साथ हो ही नहीं सकता जब भगवान मेरे साथ है। हु कैन बी अगेंस्ट यू व्हेन गॉड इज विथ यू। हमारे साथ जब भगवान है तो हमारे अगेंस्ट कौन हो सकता है, हमारा बुरा कौन कर सकता है। तो इन बातों को रिपीट करना पड़ेगा, हैबिचुएशन, जब तक हैबिट ना पड़ जाए पॉजिटिव सोचने की। रिपीट टिल इट फॉर्म्स अ हैबिट। लेकिन ये आपको रिलीजियसली करना है, बहुत लग कर करना है, ढीले पीले टाइप से नहीं होगा, है ना। जो ढीले वीले टाइप के लोग होते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, आप अब थोड़ा जिद्दी हो जाओ, थोड़ा बात को पकड़ लो, समझ लो ठीक से। अब आप वो ढीलापन छोड़ दो, मैं कर सकता हूँ इस भाव को लाओ। यस यू कैन डू इट। व्हेन गॉड इज़ विथ मी, भगवान मेरे साथ है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं अकेला होता तो चलो सोचता, मेरे साथ कोई दोस्त है तो चलो देखता, और दोस्त छोड़ के चला जाए कभी भी, मेरा भाई मुझे काम है, ये है वो है, फिर जाएगा ही वो, तो फिर आप क्या करोगे, अकेले रह जाओगे। भगवान मेरे साथ है जो कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। लगता है ऐसा हमें, कहाँ है भगवान, कहाँ है मेरे साथ, कहाँ है मत करो, मान लो इस बात को। हमारे गुरु ने एक बात कही, भगवान तुम्हारे साथ हैं, बस मैंने ठान ली, ऐसा भाव रखो, ऐसा भाव रखो ना आप। गुरु ने कहा है भगवान मेरे साथ हैं तो हैं, मुझे नहीं दिखते वो और बात है, मेरी अभी उतनी अकल काम नहीं करती, छोड़ो, गुरु ने कहा है ना। देखिए थर्ड आता है फैसिनेशन, प्रेम। गुरु से जब हमारा वो वाला प्रेम होता है, उनकी बात हमको माननी है तो माननी है, करना है तो करना है, ये जिद गुरु हमारे अंदर जगा देते हैं। फैसिनेशन तीसरा, हिप्नोसिस, रेपिटेशन, फैसिनेशन। वर्ड्स बड़े टिपिकल हैं ये, ऐसे आप पढ़ेंगे तो, मैंने जब पढ़ा इनको शुरू में मुझे कुछ नहीं समझ में आया। आप समझिए जब से मैंने सबकॉन्शियस माइंड का चैप्टर शुरू करा है, मैं इसके बारे में बहुत पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 किताबें पढ़ता हूँ तो कुछ निकल के आता है, 10 तो नहीं पढ़ता, वो तो खैर कहने की बात हो गई। मतलब कुछ किताबें पढ़ता हूँ, कुछ चैप्टर्स पढ़ता हूँ तो कुछ निकल के आता है थोड़ा सा। इट्स लाइक डिगिंग गोल्ड, सोना निकालने जैसा है। मिट्टी निकलती है, टनों मिट्टी निकलती है तो कुछ ग्राम सोना निकलता है। अब देखिए सबकॉन्शियस माइंड को जीतना है तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं हम। बॉडी इज ए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हमारी जो बॉडी है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और ये मास ऑफ एनर्जी एट अ वेरी हाई स्पीड ऑफ वाइब्रेशन, ये हमको जो शरीर दिखता है ऐसे सॉलिड, इसमें बहुत तेज़ वाइब्रेशन हो रही हैं, बहुत तेज़। कहाँ से आ रही हैं, जैसा ऊपर से थॉट पावर आ रही है, कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, सबकॉन्शियस माइंड से होती हुई आ रही है। नेगेटिव पॉजिटिव वो है नहीं, पर हम उसको बना देते हैं और हमारा शरीर उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है जिस तरह हम सोच रहे होते हैं। अगर नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो ये नेगेटिव वाइब्रेशन निकलने लगती हैं, नेगेटिव लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव हालात परिस्थितियाँ अट्रैक्ट होती हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं या नेगेटिविटी में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, सप्रेशन में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान रहने लगते हैं, दुखी से अंदर रहने लगते हैं। बाहर से हंसते हैं लोगों के साथ, लेकिन अंदर में जब अकेले में आते हैं तो बहुत घबराते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो अच्छी नहीं है। ये केवल समझ लीजिए आप, है ना, बहुत काम आएगा, बहुत फायदा होगा आपको। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो गया जब हम बच्चे थे,
और सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ जा रहा था, जो हम देख रहे थे, सारी इंफॉर्मेशन उसमें जमा हो रही थी। उसे पैराडाइम कहते हैं। मल्टीट्यूड ऑफ हैबिट्स फॉर्म होने लगी। हमको क्या अच्छा लगता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सब खा चक चक के हम देखने लगे। हर चीज़ को बच्चा मुंह में डालता है, हर चीज़ को मुंह में डालता है, चक के देखता है। वो हर चीज़ को उसका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो रहा होता है। प्रोग्राम मतलब आगे चल के जीवन में उसी तरह वो काम करेगा। इसमें एनवायरनमेंट बहुत, कौन सी माई दाई, कौन सी सेविका साथ में रख दी है, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस कैसे हैं, उसकी वाइब्रेशंस कैसी हैं, बच्चा कैच करता है। खाली माँ बाप के साथ तो रहता नहीं, फिर टीचर्स के पास जाता है, केजी में, किंडरगार्टन में, या उससे पहले की प्री नर्सरी, इस तरह जाता है। टीचर्स हैं, स्कूल है, एनवायरनमेंट है, और बच्चे हैं, उनको देखता है। चारों तरफ हमारी प्रोग्रामिंग होती रहती है। मान लीजिए हमको एक्स टाइप की एनर्जी मिल रही है। कॉन्शियस लेवल पर तो हम सब सोच सकते हैं, लेकिन जो 7 साल से नीचे के बच्चे हैं वो सोच कुछ नहीं पाते, सिर्फ ग्रहण करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं। उनकी प्रोग्रामिंग हो रही है 6 साल के तक के प्रोग्रामिंग। माँ के पेट में जब थे, लास्ट के 3 महीने और आगे के 6 साल माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। वो वही बोलते हैं जो घर पर सुना है, जो और बच्चों को बोलते हुए सुना है, उसी तरह बोलते हैं, उसी तरह चलते हैं, उसी तरह खाते हैं, उसी तरह काम करते हैं, उसी तरह सब उनकी क्रियाएं होती हैं। कॉन्शियस लेवल जब हमारा जागृत होता है, 6 साल के बाद जागृत होना शुरू होता है, तब हमें पता चलता है सही क्या है, गलत क्या है, ये करो, ये मत करो, ऐसे वैसे। बड़े लोगों में देखिए अलार्म बजता है, कुछ लोग बंद करके सो जाते हैं, कुछ लोग उठ जाते हैं। उठ कौन लोग जाते हैं? जिनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है मुझे कुछ करना है, आई हैव टू डू इट, यस। और सो कौन जाते हैं? जिनको अपना गोल पता नहीं है, जिनको अपना लक्ष्य पता नहीं है, 5 मिनट और सो जाते हैं। अच्छा चलिए, हम लोग करीब इस समय मीट पर कितने लोग हैं देखते हैं। 775 लोग इस समय हम लोग मीट पर हैं। मैं आप सभी से एक प्रश्न करता हूं, क्या आप मुझे अपना लक्ष्य बता सकते हैं? कुछ करिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बस अंदर में अपने जांचिए आपका लक्ष्य क्या है। बहुत सारे लोगों के अंदर आवाज आएगी भगवान, क्योंकि वो गुरु ने डाला है, लेकिन वो आपका लक्ष्य नहीं है। गुरु ने बताया है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, हम आपके बच्चे हैं, भगवान को हम भाई मानते हैं, सखा मानते हैं, ये है वो है, ये सब हम सीख गए हैं। पर बहुत कम लोग हैं, कह सकते हैं 5%, 100 में से 5 लोग वो हैं जो पक्के हो चुके हैं। बाकी 90 लोग, ये कहना चाहिए कि अभी सिर्फ सुना हुआ है, सुना हुआ बोल देते हैं, पर अंदर में लक्ष्य निर्धारित पक्के तौर पर नहीं है। पूछकर देखें अपने से ठीक से, मेरा लक्ष्य क्या है। आंख बंद कीजिए और 2-4 सेकंड में आपको देता हूं, पूछिए मेरा लक्ष्य क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में कुछ कुछ आ रहा होगा, लेकिन कल सुबह पूछिएगा आपका लक्ष्य क्या है, कल दिन में पूछिएगा आपका लक्ष्य क्या है। सत्संग से हट जाएं, रात को पूछिएगा सोते समय आपका लक्ष्य क्या है। माइंड कई चीजें बता देगा। कुछ लोगों का माइंड कुछ नहीं बता पाता। मेरा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य नहीं, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं। तो हम सब के माइंड के ऊपर से थॉट पावर आ रही है, कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, जो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, वो एनर्जी है। इट फ्लोज थ्रू यू। अगर कोई एक फोटोग्राफिक कैमरा होता है, एक जो रेकी वगैरह वाले यूज़ करते हैं, उसमें जो हमारी जो ऑरा है उसकी फ़ोटोग्राफ आ जाती है, और वो ऑरा की फ़ोटोग्राफ हर समय चेंज होती रहती है। 10 मिनट बाद खींचेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, 10 मिनट बाद खींचेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो अगर उस कैमरा से हमारी एनर्जी का फ़ोटो लिया जाए तो हमारे शरीर से हर समय एक एनर्जी निकल रही है जो ऊपर से आ रही है। ये एनर्जी वाइब्रेशनल फॉर्म में होती है, वेव्स के फॉर्म में होती है।
जिस तरह की हमारी थॉट्स होती हैं, जैसे एक्स टाइप ऑफ थॉट्स हैं तो एक्स टाइप ऑफ वाइब्रेशन हमारे बॉडी से निकलते हैं और उसी तरह के हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को अगर देखना है मेरे विचार कैसे हैं, तो आप अपने चारों तरफ को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपके विचार कैसे हैं। अगर आपका चारों तरफ बढ़िया है तो आपके विचार बढ़िया हैं, अगर आपके चारों तरफ निगेटिविटी है तो आपके विचार नेगेटिव हैं। तो जब एक्स टाइप जो भी थॉट्स हमारे हैं उसी तरह के वाइब्रेशंस निकलते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे कहावत है। हमारा माइंड, भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, ये क्षेत्र जो है एक खेत के समान है और क्षेत्रज्ञ एक किसान के समान है जो उसमें बीज बोता है। तो हमारा माइंड एक खेत के समान है और हम स्वयं एक किसान के समान हैं जो उसमें बीज बोते हैं। दो तरह के बीज अब मान लीजिए हमको मिले, हमने मक्का का भी बोया, हमने नाइट शेड का भी बोया, वो जहरीला प्लांट है। मक्का वाला मक्का देगा, जहरीला वाला जहरीले प्लांट देगा। और जहरीला प्लांट को छूते ही या खाते ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। मतलब उस तरह कहने का, समझाने का तरीका है किस तरह के विचार हम बो रहे हैं अपने माइंड में। दोनों तरह के विचार बो रहे हैं तो दोनों तरह के निकल के आएंगे। तो जो सही मायने में विचारक होते हैं वो नेगेटिव थॉट्स को हटाते जाते हैं, उनसे नहीं मिलते। आते सबको हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। सुबह देर तक कौन कौन सोना चाहता है? हम सब सोना चाहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग उठ जाते हैं जल्दी, अनसक्सेसफुल लोग सोते रहते हैं। सोना सब लोग चाहते हैं देर तक, सबको अच्छा लगता है। ऐसा थोड़ी मेरे को नहीं अच्छा लगता कि मैं 8 बजे तक सोऊं, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं उठ जाता हूँ अपने टाइम से। जो भी मेरा टाइम है घड़ी में, वही टाइम लगभग जो होता है, मैं उठ जाता हूँ। मैंने अपनी बात इसलिए बताई, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी बात है कि वो लोग भी सोना चाहते हैं देर तक, पर वो टाइम से उठ जाते हैं। वॉट यू गिव आउट यू गेट बैक। आप जो देते हो लौट कर आपको वही मिलता है। जैसे विचार आप देते हो वही विचार लौट कर मिलते हैं। वैसे ही लोग चारों तरफ होते हैं, वैसी परिस्थितियाँ चारों तरफ होती हैं। अब यदि हम रिजल्ट्स को चेंज करना चाहते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कोई नेगेटिव बात नहीं बता रहा था, मैं सिर्फ एक थ्योरी बता रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी समझकर ही आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। थ्योरी नहीं पता तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे आप? मैं कहूँ आप पॉजिटिव रहा करो, हर समय रह पाओगे? रह जाओगे? थ्योरी तो पता नहीं है, कैसे रह जाओगे? क्यों रह जाए? क्या माइंड तो लाएगा, माइंड तो सब चीज़ें लाएगा, फिर आप क्या करोगे? अब यदि हम रिजल्ट्स को चेंज करना चाहते हैं तो सोच को चेंज करना होगा, पैराडाइम शिफ्ट। सोच चेंज होती है 3 तरह से, हिप्नोसिस, रेपिटेशन, फैसिनेशन। फैसिनेशन है प्रेम। देखिए आप एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा सा अजीब सा है पर आप ध्यान देना। हनीमून पर एक कपल जाता है, हस्बैंड वाइफ जाते हैं, अभी अभी नई शादी हुई है। अगर वो मैं को नहीं लाते बीच में, ईगो को नहीं लाते बीच में, तो इतने प्रेम से रहते हैं वो 10 दिन, उनको ज़िंदगी भर के बेस्ट डेज, इट्स हेवन ऑन अर्थ, संसार पर स्वर्ग उनको प्रतीत होता है। और वो तभी तक होता है जब तक ईगो नहीं आता बीच में, हमारा हैबिचुअल माइंड बीच में नहीं आता। वो जो प्रेम है वो उनको खुशी का एहसास दिलाता है। आप देखिए आपका बच्चे से प्रेम है, जब बच्चा आपके सामने आता है, स्कूल से आता है, मम्मी मम्मी चिल्लाता हुआ था, आप उसको जोर से लिपट जाते हो, बड़ा आपको उस समय क्या फीलिंग होती है? बिल्कुल स्वर्ग है ज़मीन पर। प्रेम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करता है। प्रेम का काम है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने का। गुरु के सानिध्य में हम आते हैं, सत्संग सुनते हैं। हिप्नोसिस, रेपिटेशन तो है ही सत्संग में, इसके अलावा गुरु का प्रेम हम फील करते हैं। मैं जब गुरु के पास गया था, मैं अपनी बात बताता हूँ, तो मेरा गुरु के प्रति जो मैंने उनके अंदर प्रेम देखा, उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और उस प्रेम ने मुझे एकदम खींचा कि मैं सत्संग में लग जाऊं। और मैं सत्संग में लग गया, सिर्फ गुरु के प्रेम के कारण मैं सत्संग में लगा। मुझे सत्संग कुछ नहीं समझ में आता था तब शुरू में। प्रेम खींचता है, प्रेम आपको चेंज कर देता है, प्रेम आपको बल देता है। आप देखिएगा,
आपके घर में अगर मान लीजिए कोई भी हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनके अंदर प्रेम है तो उनका परिवार एक बलशाली परिवार होता है। और प्रेम नहीं है, फूट पड़ी हुई है, आपस में जेलिसी है, राग द्वेष है, निगेटिविटी है, तो परिवार कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है मतभेद नहीं होते हर घर में। अब आप सोचेंगे हम तो पति पत्नी 2 रहते हैं, हम में ही प्रेम नहीं है, तो फिर आप कैसे करें? नहीं, आप उस पर मत जाओ, क्षणिक बातों पर मत जाओ। वो तो होता है, सब घरों में होता है, मनमुटाव होता है, मतभेद होते हैं, सब घरों में होते हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। पर वैसे घर में प्रेम है कि नहीं है? प्रेम है तो बस हो गया, अब आप पॉजिटिव रहोगे। फिर परसिस्टेंस, लगातार लगे रहना। अब कैसे होगा लगातार लगे रहना? सामने एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए, लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए। हमारी लाइफ का क्या पर्पस है? भगवत प्राप्ति, ये भक्त लोगों का हो गया। दूसरी तरफ दुनिया वाले जो हैं, संसार में जो हैं, उनका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये। देखिए, मैं आपको एक लक्ष्य की बात बताता हूँ। एक उदाहरण याद आ गया, अमेरिका की बात है। एक लड़का रेस्टोरेंट में काम करता था वेटर के तौर पर। मालिक उसको बुलाता और कहता कि देखो, ये सब्जी में थोड़ा सा चेंज करना है, ये जो सामने कस्टमर बैठा है मुझे मालूम है ये इस तरह का भोजन पसंद करता है, तो अब तुम उस तरह की चीज़ बना के लाओ। तो वो कहता था मैं ट्राई करता हूँ। कुछ दिन हो गए तो मालिक ने एक बार बुलाकर कहा, तुम हर समय ये कहते हो कि मैं ट्राई करता हूँ, ऐसे मत बोलो, तुम बोलो मैं कर सकता हूँ, जो आप कह रहे हैं वो मैं करके लाता हूँ, और मैं कर सकता हूँ। वेटर की समझ में आ गया। एक देखिए, दिन होते हैं, अब इसमें कृपा भी होती है भगवान की, कुछ अपनी भी कृपा होती है। भगवान की कृपा है पर हमारी कृपा नहीं है, तो क्या होगा फिर? हालात परिस्थिति तो अच्छे आएंगे पर हम उनका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। हमको सत्संग मिला, हम उसका पूरा फ़ायदा उठा पाते, ये हम अपनी कृपा कर रहे हैं। तो वो उस समय के बाद जब भी मालिक बुलाता कहता देखो इस तरह से इस चीज़ में चेंज होना है, तुम कर सकते हो? जी कर सकता हूँ, यस बिल्कुल कर सकता हूँ, करके लाता हूँ अभी। और करके लाता था, पूरी कोशिश करता था। गलतियाँ भी होती थी, ऐसा थोड़ी गलती नहीं होती आदमी से, गलतियाँ भी होती हैं, पर फिर वो कोशिश करके करके लाता था, करके लाता था, करके लाता था। मालिक उसको बहुत अप्रिशिएट करने लगा, ये लड़का कितना, मतलब एक तरह से कहना चाहिए वफादार है, लॉयल है, और सुनता है बात को, समझता है बात को, मेरी बात को फॉलो करता है, काटता नहीं है बिल्कुल। तो वो धीरे 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 समय बीतता गया। अब ये ऑथर जब मिलता है करीब 20 साल बाद, तो ये वेटर अपनी कहानी सुना रहा होता है। कहता है कि और किस सीट पर बैठा है वेटर, मैं आपको बताता हूँ। तो मालिक इसको बहुत पसंद करता है और धीरे धीरे बढ़ाता है, और ये बढ़ता जाता है और काम को सीखता जाता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है। और जनरल मैनेजर की, होटल का जनरल मैनेजर, जो 5 स्टार होटल था उसका GM बन जाता है, ओवरऑल इंचार्ज। देखिए, अब कुदरती बातें होती हैं। मालिक के कोई बच्चा नहीं था। मालिक सोचता है मेरे होटल का क्या होगा, तो वो उसके नाम वो होटल लिख देता है, जब तक मैं हूँ बेटा मेरे को तुम संभालते रहना और ये होटल तुम्हारा। तो कहता है अब ये होटल मेरा है, मैं इसका ओनर हूँ, और मालिक जो हैं मैं उनका पूरा ध्यान रखता हूँ। मैं विश्वासघाती नहीं हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया कभी भी, मैं कभी कोई नेगेटिव बातें नहीं सोचता, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ और सबके भले का सोचता हूँ, और मालिक का भी मैं भला चाहता हूँ, और मैं उनकी पूरी सेवा में रहता हूँ जब भी वो मांगते हैं सेवा। देखिए कितनी लॉयल्टी, इंटेग्रिटी कहते हैं इसको, शुरू से आखिर तक इसमें इंटेग्रिटी की मिसाल है ये। हम सोचेंगे हम भी ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए व्यक्ति में नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, हर व्यक्ति डिफरेंट होता है, हर व्यक्ति अपने में अलग होता है, तुलना नहीं है किसी से। लेकिन हमने एक बात को समझा कि कौन राइज कर गया, जिसको करने का बहुत ज़्यादा एक भाव था, एक जुनून था। यहाँ फैसिनेशन में लिखते हैं, देखिए प्रेम वस्तु व्यक्ति कुछ करने से, वस्तु से प्रेम आपको बढ़ा देगा,
व्यक्ति से प्रेम आपको बढ़ा देगा, कुछ करने से प्रेम आपको बढ़ा देगा, मुझे करना है तो करना है। अब इसमें एक बात इन्होंने कह दी है ब्रैकेट में, बट यू नीड अ मेंटर टू मेक इट परमानेंट। आपको एक मेंटर चाहिए उस फील्ड के, जिस फील्ड में आप बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड के एक मेंटर चाहिए। कुछ लोग अपने बॉस की बुराइयां करते रहते हैं। वो बच्चे जो मेरी बात को सुन रहे होंगे, नौकरी करते हैं, कृपया ध्यान देंगे, आज के बाद आप प्लीज़ बॉस की बुराई मत करना, कैसा भी है वो आपका हितैषी है, वो आपका भला चाहता है, वो आपको डांटता है, आपको धमकाता है, पर वो आपका भला चाहता है। और अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो वो आपको ज़रूर प्यार करता होगा। और अगर आप थोड़े से गड़बड़ वाले हैं, मिक्स वाले हैं, तो अब आप आज के बाद ठान लो, माई बॉस इज़ ऑलवेज राइट। जॉब का मतलब आप समझते हैं, आप जॉब करते हैं, JOB, जॉब, जस्ट ओबे द बॉस। जॉब को इसीलिए नाम रखा उसका, जॉब जो नाम आया वो कहाँ से आया, जस्ट ओबे द बॉस। तो जो लोग जॉब करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार से एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपने मेंटर को, अपने मैनेजर को, अपने बॉस को आप बुरा मत समझो, गलत मत समझो। वो हम भला चाहते हैं, वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी के लिए नहीं, हमारे तुम्हारे और इसके उसके लिए नहीं, वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और हमको भी वो वैसा ही बना देंगे कि हम कंपनी के लिए काम करेंगे। और जिस दिन हम कंपनी के लिए काम करने लग गए, वो हमारी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। अभी हम नौकरी कर रहे हैं, पेट के लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, इसके लिए उसके लिए कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, करना है तो करना है। सर्वे में पूछा गया 100 लोगों से, 90 लोग ने एक ही जवाब दिया, नौकरी पर क्यों जाते हो पूछा गया, सब लोग जाते हैं। किसी ने कहा अरे पैसा नहीं चाहिए क्या, बिल कहाँ से पे करूँगा, बिजली का बिल आता है, घर का किराया है, ये है वो, कहाँ से पे होगा, जॉब नहीं करूँगा तो, नौकरी नहीं करूँगा तो। मतलब और लोग भी यही कर रहे हैं, तुम भी यही कर रहे हो। बच्चों के लिए कमाते हैं, पापी पेट के लिए कमाते हैं, रोटी के लिए कमाते हैं, जवाब सबके एक से होते हैं, एक ही होते हैं। सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, भेड़ के पीछे भेड़ चल रही हैं। तो एक फ़र्क होता है, वो 5% लोग फ़र्क क्यों हैं जो टॉप पर हैं, उनके अंदर उन्होंने ठाना हुआ है करना है तो करना है। वो कंपनी के नौकर नहीं होते, वो कंपनी के मालिक सोचते हैं अपने को। शुरू से जब से उन्होंने ज्वाइन किया, मेरी कंपनी है, इस भाव को अंदर रखते हैं। कहते किसी से नहीं है, क्योंकि बात को काटने वाले बहुत सारे वहाँ मौजूद हैं। कहना किसी से नहीं है, अंदर का भाव है ये मेरी कंपनी है। और फिर काम करो आप मेहनत से। मेरी कंपनी का फ़ायदा उठाने का मत सोचना कि मेरी कंपनी है तो फ़ायदा उठाऊँ यहाँ से। फ़ायदा नहीं उठाना है, करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है, करते ही जाना है, फ़ायदा कुछ नहीं उठाना है। जो तनख्वाह मिलती है ठीक है, जो भी पर्क्स मिलते हैं, जो भी कुछ मिलता है वो ठीक है। चाहना कुछ मत रखो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और एक दिन आएगा आप टॉप पर पहुंच जाओगे, क्योंकि आपका लक्ष्य है। आप कंपनी के तो लगे रहना है, परसिस्टेंस। इसके लिए डिज़ायर होनी चाहिए अंदर में। उस दिन एक बात चली थी कि क्या आपकी इच्छा है या आपका इरादा है। आप केवल एक इच्छा को लेकर चल रहे हो या आपका इरादा है कुछ पाने का, कुछ बनने का, भक्त बनने का, तो भक्त बनने का। देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ ये मैं माइंड को डील कर रहा हूँ। आप क्या बनना चाहते हो आप डिसाइड करो। आप भक्त बनना चाहते हो, आप भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हो, आप डिसाइड करो। आप संसार चाहते हो, आप डिसाइड करो। आप दोनों चीज़ों को मिला के चलना चाहते हो, आप डिसाइड करो। दोनों चीज़ों को मिला के चलने के लिए टॉप प्रायोरिटी भगवान को देनी पड़ती है और संसार को साथ में लेके चलना पड़ता है। हे अर्जुन, तू कर्म कर और सब समय में मेरा स्मरण कर, दोनों को मिला दिया भगवान ने। हे अर्जुन, तू कर्म कर और सब समय में मेरा स्मरण कर, भगवान ने दोनों बातों को मिला दिया। संसार भी और भगवान भी, दोनों मिलेंगे तुम्हें, वरना कर्म कर नहीं कहते कभी। वो कहते बस मेरे में लग जा, सब छोड़, दुनिया को छोड़। अर्जुन ने तो कहा शुरू में, मैं सब छोड़ के जंगल चला जाता हूँ। भगवान ने कहा तू कायर कहलाएगा, भगोड़ा कहलाएगा तू।
युद्ध से भागा हुआ, पीठ दिखाकर भागेगा तू, और किसी ने तीर मार दिया तो मर जाएगा तू। भागते हुए सिपाहियों को तीर जरूर मारते हैं इधर वाले, क्योंकि देख रहे हैं भाग रहा है, मारो इसको। उन्होंने भी सीखा है कि भागना नहीं है पीछे मुड़कर, तो जो पीछे मुड़कर भाग रहा है वो चाहे इधर वाला हो चाहे उधर वाला हो, मार दो उसको। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, निगेटिव पॉजिटिव दोनों रहते हैं, निगेटिव विचार सबके मन में आते हैं। आप बिल्कुल दुखी मत होना, परेशान मत होना, लेकिन ये थोड़ा युद्ध है एक प्रकार का, ये सभी को लड़ना पड़ता है। जो राइज कर गए उनको भी और जो रह गए उनको भी थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, और जो राइज करते हैं उनको ज़्यादा युद्ध करना पड़ता है। चार्ली चैपलिन को दुनिया भर की प्रॉब्लम्स थीं, लेकिन वो रोज़ सबको हंसाने के लिए मूवीज़ थिएटर्स करता था। उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो सबको हंसाता था। ये एक अलग तरह की मिसाल है जो ये बताती है हमको कि लाइफ में सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर आपने जो अपना लक्ष्य ठान लिया उससे पीछे मत हटना, डिगना मत। फिर आता सेल्फ रिलायंस, मैं कर सकता हूँ, गुरु मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं, उस रास्ते पर मैं चल सकता हूँ जिस रास्ते पर बहुत सारे लोग चल कर गए हैं। पहले भी बहुत सारे लोग जिस रास्ते पर चल कर गए हैं, भगवान की तरफ गए हैं, भगवान को प्राप्त किया है, या दुनिया में बड़े आदमी बने हैं, राजा बने हैं, बहुत कुछ बने हैं, कंपनियों के मालिक बने हैं, उस रास्ते पर मैं भी चल सकता हूँ। अब उसके लिए एक्यूरेट नॉलेज चाहिए, सही गुरु चाहिए, सही मेंटर चाहिए, सही किताबें चाहिए। आपको किताबें पढ़ने का शौक़ जरूर होना चाहिए, जैसी आपको अच्छी लगे। आपको साइंस अच्छी लगती है, आप साइंटिफिक किताबें पढ़ो, लेकिन किसकी? उन विचारकों की पढ़ो जिन्होंने साइंस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा है, जैसे आइंस्टाइन था। उदाहरण के तौर पर, मुझे नहीं एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम ये कितने साइंसदान हुए हैं जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए थे, पर किताबें सबने लिखी हैं। सही विजन होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए हमको, सही हमारा लक्ष्य हमको दिखना चाहिए। हमारा विजन है हम भगवान के रास्ते पर बढ़ते जाएंगे, ये हमारा विजन है। लक्ष्य क्या है? परमात्मा प्राप्ति। मान लीजिए उदाहरण, अभी हमारा शॉर्ट टर्म लक्ष्य क्या है? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये हमारा पक्का हो जाए, पक्का हो जाए। अभी तो केवल कहते सुनते हैं हम, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये पक्का हो जाए, अंदर से आवाज़ आए, सबकॉन्शियस माइंड बोले मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। फिर आता कोऑपरेशन, मिलकर चलो, मिलाकर चलो, प्रेम का व्यवहार, सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड हारमोनियस, सामंजस्य बिठाकर, तालमेल बिठाकर चलो। झगड़ा मत करो किसी से, तेज मत बोलो, क्रोधी स्वभाव मत बनाओ अपना। कभी क्रोध निकल जाए वो चांस की बात है, होता है, कभी हो जाता है ऐसा, पर ज़्यादातर क्रोध से नहीं। जहाँ दोस्ती से काम चल सकता है वहाँ दुश्मन क्यों बनाए? जहाँ दोस्ती से काम चल सकता है वहाँ दुश्मन क्यों बनाए? क्रोध करके हम राइवल्स बना लेते हैं, दुश्मन बना लेते हैं। देखने में नहीं आता, पर वो अंदर में वो लोग खुंदक खा जाते हैं हमसे। आप क्रोध करके किसी के दिल को नहीं जीत सकते। वो ठीक है, कभी गुस्सा आ जाता है, आप कुछ बोल देते हो, वो ठीक है, चलता है, पर ज़्यादा क्रोध वगैरह करोगे तो आप अच्छे नहीं चल पाओगे। फिर आता है विल पावर, आत्मबल, प्रेरणा। जब सही काम चुन लिया, अब चाहे संसार चाहे भगवान, जब सही काम चुन लिया तो बस लग जाना है, गिव योर 100%, जान लगा दो अपनी। जो लोग किसी भी काम में जान लगा देते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, ये सारे विचारक कह रहे हैं। कई विचारक मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, तो ये सारे के सारे एक ही बात कह रहे हैं कि जब जान लगा दोगे अपनी तो तुम कामयाब हो जाओगे। घर बैठकर कोई कामयाब नहीं होता, निगेटिव सोचकर कोई कामयाब नहीं होता। परसिस्टेंस इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हैबिट,
लगातार लगे रहने से आदत बन जाती है और आदत बनते ही पैराडाइम शिफ्ट होने लगता है। जो नई आदत हम डाल रहे हैं, अच्छी आदत डाल रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट होने लगता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चेंजेस आने लगते हैं, परिवर्तन होने लगता है। जो पहले नेगेटिव था, कैसा भी था, पता नहीं कैसा था, अब वो उत्साही हो जाता है, अब वो सक्सेस के लिए चल पड़ता है, अब वो पॉजिटिव हो जाता है, अब उसमें कुछ करने का भाव आ जाता है। नेगेटिविटी तो दुनिया में है, चल छोड़ो उसको। हालात परिस्थितियाँ आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, ये सब चलता रहता है, पर वो आगे बढ़ता रहता है। आप ये मत सोचना कि सारी परिस्थितियाँ भी अनुकूल हो जाएंगी, उनका पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। वो तो हर आदमी का अलग होता है। किसी की बहुत परिस्थितियाँ अनुकूल रहती हैं जीवन भर, किसी की प्रतिकूल रहती हैं, लेकिन बढ़ते दोनों हैं, क्योंकि ठान लिया है दोनों ने, और दोनों बढ़ जाते। एक कोई राइटर था बहुत प्रसिद्ध, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, पीछे के करीब 80s में 90s में बहुत प्रसिद्ध था। टाइम्स मैगज़ीन और इंडिया टुडे और सब में उसके आर्टिकल्स बहुत आते थे। तो उसका अपना बच्चा मेंटली रिटार्डेड था। घर जाता था तो बच्चे को देखता था, ऑफिस में जाता था तो काम को देखता था। तो ऐसे रहा है दुनिया में, सब तरह के लोग रहे हैं। किसी को मत देखिए, मुझे करना है तो करना है, बस अपने को देखिए। कंपेयर विथ नो वन, कंपेयर योर सेल्फ विथ योर सेल्फ। 1% तरक्की मुझे हर समय करनी है। देखिए, मैं सत्संग में आप भक्तों को कुछ, आप दोनों के लिए बात चल रही है, जो दुनिया में राइज करते हैं उनके लिए भी और भक्तों के लिए भी। आप अपने ऊपर लगाइए। आप भक्त बनना चाहते हैं तो ऐसे नहीं बन जाओगे, खाली पीली माला हाथ में पकड़ ली तो आप भक्त हो गए। आपके अंदर एक जज्बा, एक जुनून, एक प्रेम, जबरदस्त प्रेम, एक शौक, एक लगन भगवान की तरफ, एक आग होनी चाहिए, तब आप भगवान की तरफ बढ़ जाओगे। ऐसे तो लोग माला करते रहते, बहुत घरों में देखिएगा, वो माता जी माला कर रही है और गालियाँ दे रही है सर्वेंट्स को, बहुत देखा है। पोछा नहीं लगाया ठीक से, ये नहीं किया, वो नहीं किया, झाड़ू नहीं करी, देख सामान कहाँ रख दिया, पोछा नहीं कर, वो ठीक से पहुँचता नहीं है, देख कितनी मिट्टी लगी हुई है यहाँ पर। वो क्या माला, वो तो लिए बैठे रहो। माला करो तो दिल से करो, भगवान की तरफ बढ़ो, दिल से बढ़ो, आग लग जाए, जुनून, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, पक्का हो जाए। खा लिया, पी लिया, सो गए, उठे, माला कर ली, नाम जप कर लिया, सत्संग सुन लिया, सुन के बंद कर दिया। अब आप क्या करोगे? अपने मोबाइल को बंद करके इधर उधर डाल दोगे, काम में लग जाओगे, भूल जाओगे सब बातें। और कोई होगा आप में 5%, 100 में से 5 लोग जिनके अंदर आग लग जाएगी, करना है तो करना है। वी लिव इन ओशन ऑफ मोशन। हमारे चारों तरफ एनर्जी है, चारों तरफ एनर्जी है। हम एक एनर्जी के सैलाब में रहते हैं, एक एनर्जी की बाढ़ में रहते हैं, एक एनर्जी के समुद्र में रहते हैं। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम इस समय अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं और जो भी हमारे अंदर जोश आ रहा है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जा रहा है, आपकी नेगेटिविटी को भस्म कर रहा है और पॉजिटिविटी ला रहा है अंदर में। आप बताओ, आप अपने दिल से जवाब सुनने बैठे थे तब और अब में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क लग रहा है, नहीं लग रहा है? माइक को ऑन नहीं करना, छूना नहीं मोबाइल को। आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है? आप सोच के देखो। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो और अगर आप काम में लगे हो और ऐसी तो पता नहीं फिर क्या होगा, वो नहीं है। पर अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो ज़रूर सबकॉन्शियस लेवल पे आपके चेंज आएगा, पक्का। ये गुरु में हमें जब विश्वास होता है, मेरा विश्वास मेरे गुरु में जो है वो मुझे आगे बढ़ाएगा। The thoughts that you are thinking now impress upon your subconscious mind, control the vibrations of the body, and you act that way and you attract that way. उसी तरह का सब कुछ होने लगता है। भक्ति भाव में हम जाग रहे हैं, मान लीजिए किसी को दुनिया में कुछ करना है, वो एकदम ठान लेता है, उसी तरह चल पड़ता है और कुछ दिनों में परिवर्तन महसूस होने लगता है। हमको भी और उनको भी, भक्तों को भी और दुनिया वालों को भी। जो भी इस बात को सुन रहा है, सबके लिए एक ही बात है। सबकॉन्शियस माइंड
वो नहीं जानता भक्ति क्या होती है और दुनिया का गोल क्या होता है। उसको तो एक चीज़ पता है, हैबिट्स। आप क्या आदत डाल रहे हो, आप भक्ति की आदत डाल रहे हो या संसार की आदत डाल रहे हो, उसी तरह बढ़ जाएगा। तो आप उससे फ़ायदा उठाओ, आप उसकी आदत का फ़ायदा उठाओ। आदत ही है वो, हैबिचुअल माइंड कहते हैं इसको, इमोशनल माइंड कहते हैं इसको। जहाँ आपके इमोशन जुड़ी हैं वहीं आप काम करोगे। अब इमोशन है नहीं हमारी, मान लीजिए जॉब में, जिस जॉब को हम करते हैं, कर्म करते हैं, जहाँ जो भी हम नौकरी करते हैं, इमोशन तो है नहीं वहाँ कोई हमारी। काम पर जाते हैं भैया, जाना है, सब जाते हैं तो हम भी जाते हैं, जाना है तो जाना है, काम पर जाना है। आपको क्या लग रहा है वो क्या काम करेगा? और एक होता है सुबह उठते एकदम काम पर जाना है और दृढ़ता से और एकदम तैयार होकर फटाफट निकलता है, पहुंचता है और काम शुरू कर देता है और दिन भर काम करता है। किसको तरक्की मिलनी चाहिए? आप खुद सोच कर बताओ। जो कहे जाना है जाना है, जाकर बैठ गया, बीड़ी पी ली, सिगरेट पी ली, चाय पी ली, ये कर लिया वो कर लिया, टहल आया बाहर। अरे तू तो सारा टाइम काम में लगा रहता है, कौन से तुझे हीरे मोती मिल जाएंगे, कौन सा तू नवाब बन जाएगा, इस तरह की बातें बोलते हैं दूसरों से। पर जिनको करना होता है उनको करना होता है, वो बातों में नहीं आती किसी की। तो जो हम वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं उसी तरह की अट्रैक्ट होंगी। हमारा मालिक हमको पसंद करेगा। अगर हम भगवान के लिए छोड़ रहे हैं तो भगवान हमको पसंद करेंगे। यू अट्रैक्ट एनर्जी दैट्स इन हार्मनी विथ यू। आप जैसा सोच रहे हो वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। और यू अट्रैक्ट पीपल, उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो दैट आर इन हार्मनी विथ यू। जिनकी वाइब्रेशन वैसी हैं उनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने जैसे लोगों को। एवरीथिंग ऑपरेट्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ये दुनिया में सब कुछ जो है वो सब कुछ फ्रीक्वेंसी पर है, हाई वाइब्रेशन पर है सब कुछ। वी आर मूविंग इन एन ओशन ऑफ मोशन, एनर्जी, ओशन ऑफ एनर्जी, उसमें हम मूव कर रहे हैं। चारों तरफ भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। भगवान को हिंदी में भगवान कहा और इंग्लिश में एनर्जी कहा। तो अगर हम अपनी थॉट्स को चेंज करना चाहते हैं, अगर हम अभी तक तरक्की नहीं कर पाए हैं, चाहे वो सत्संग का दायरा है, चाहे वो संसार का दायरा है, तो फिर हमें अपने इमोशनल लेवल पर काम करना पड़ेगा। हमें अपने प्रेम को जगाना पड़ेगा, उत्साह को जगाना पड़ेगा, आत्मबल को जगाना पड़ेगा, विल पावर को जगाना पड़ेगा और अपने से कहना पड़ेगा मुझे कुछ करना है। और फिर एक गोल सेट करना पड़ेगा। 30 दिन लगाइए इसके लिए। तो संकल्प करें, लग जाएं, हमारे वाइब्रेशंस में चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, पैराडाइम शिफ्ट होगा और रिजल्ट्स जो अब तक हमको ज़्यादा अच्छे नहीं मिल रहे थे वो अच्छे मिलने लगेंगे। अच्छे मिल रहे थे तो और अच्छे मिलने लगेंगे। आप कामयाब थे तो अब आप सुपर हीरो बन जाओगे। तो सत्संग या कोई मेंटर मिल जाए, भक्ति में है तो सत्संग, ज्ञान में है तो सत्संग और दुनिया में है तो कोई मेंटर। रेपिटेशन, हैबिचुएशन, एफर्मेशन दूसरा। तीसरा फैसिनेशन, प्रेम, लगाव, जुनून, कुछ करना है, ये आग। ये तीनों बातें सबकॉन्शियस माइंड में चेंज लाती हैं। जो पुरानी आदतें हमारी बचपन की पड़ी हुई हैं, नेगेटिव नेगेटिव, ऊट पटांग सब जो पड़ी हुई, ऊट पटांग मीन्स उल्टा सीधा सब, कुछ खास कुछ नहीं है, सब बेकार बेकार बेकार, वो सब बढ़िया हो जाता है। थोड़ी मेहनत है। और फैसिनेशन में एक और आता है जागना। हमें प्रेम हो जाए जागने से, अवेयरनेस से। अवेयरनेस में गामा वेव्स निकलती हैं, सबसे बढ़िया वाली, सबसे टॉप की वेव्स, जिस फ्रीक्वेंसी पर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहता। आपके पास कोई वायरस, बैक्टीरिया जो भी आएंगे वो सब मर जाएंगे। हाई फ्रीक्वेंसी होती है अवेयरनेस, जिसको लिव इन द मोमेंट कहते हैं, इस पल में जागना कहते हैं, इस पल में जीना कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, पूरा होश कहते हैं, अस्तित्व में रहना कहते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस में रहना कहते हैं। नॉट मिक्सिंग विद द माइंड एंड थॉट्स। दिस अवेयरनेस इज नॉट मिक्सिंग विद द माइंड एंड थॉट्स। पूरा होश, पूरे जागे हुए।
गुरु भगवान के शुक्राने हैं। कुछ ऐसा भाव आया कि हमने कल भी थोड़ी सी प्रार्थना की थी भगवान से। इन दिनों में मुझे कुछ मैसेजेस कुछ लोगों से सुनने को मिला है, कुछ जानकारियाँ मिली हैं कि चारों तरफ लोग जो हैं वो थोड़ा परेशान हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है। ऐसा नहीं मैं कह रहा सारे, पर काफ़ी लोग सुनने में आया है कि परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, तनाव है, पैसे की कमी है, दिक्कत आ गई है। कुछ अच्छा चला फिर कुछ ऐसे हो गया, कुछ रिसेशन सा, कुछ मार्केट में स्लो। कुछ लोगों का अच्छा चल रहा है, कुछ लोगों का अच्छा भी चल रहा है, कुछ लोगों का खराब चल रहा है। कुछ लोग स्वस्थ हैं, कुछ लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। काफ़ी नेगेटिविटी है चारों तरफ। मन में लोगों की नेगेटिव बातें आती हैं, परेशान होते हैं। बस एक सत्संग ऐसा साधन दिखता है जहाँ हमारे गुरु केवल पॉजिटिव भाव हमको देते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स देते हैं, पॉजिटिव इमोशंस देते हैं, पॉजिटिविटी फैलती है। हम एक अकेले ही अपने घर को पॉजिटिव रख पाते हैं, सबके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशंस छोड़ते हैं। तो उसी भाव को रखते हुए मेरा आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है कि हम लोग मिलकर एक सामूहिक प्रार्थना करते हैं अभी 5 मिनट के लिए। उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार से दुखी हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पैसे की कमी से, किसी और दिक्कत से, किसी भी तरह परेशान हैं, दुखी हैं, कमी है, कमी का एहसास है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो उनके लिए हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, आपके बहुत सारे बच्चे इस समय दुखी हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं, पैसे की कमी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, आप कृपा कर सकते हैं, आप दया कर सकते हैं, आप दया के सागर हैं, कृपालु हैं, करुणा निधान हैं। भगवान आप सर्वसमर्थ हैं। हमारी प्रार्थना को आप सुन सकते हैं, हम आपके बच्चे हैं। उन बहुत सारे लोगों को हमारा शुभ आशीर्वाद। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे इल्तिजा करते हैं, हम आपसे दुआ करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं, आपकी कृपा की याचना करते हैं। हे नाथ, हे प्रभु, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए अपने उन बच्चों पर जो किसी भी कारण से दुखी हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं। हे नाथ, हे प्रभु, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। हे नाथ, सब पर आपकी कृपा बरसे, पहुँचे, उनको फील हो आपकी कृपा। भगवान आप तो सर्वत्र हैं, आप सब जगह हैं, हमारे ओत प्रोत, अंदर बाहर, सब जगह आप ठसाठस भरे हुए हैं। आप, उपनिषदों ने कहा सच्चिदानंद घन आपके लिए कहा। आप सत्य हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं और घन स्वरूप हैं। आप ठसाठस भरे हुए हैं इस सारी दुनिया में, इस सारी कायनात में, इस सारे यूनिवर्स में, इस सारे ब्रह्मांड में आप ठसाठस भरे हुए हैं। आप सब जगह हैं, कोई जगह आपसे खाली नहीं है। हम आपको नहीं अनुभव कर पाते क्योंकि हमारा माइंड और बातों में उलझा हुआ है। तो हे नाथ, हे प्रभु, आप तो सर्वसमर्थ हैं प्रभु, हम असमर्थ हैं। आपकी कृपा सबको मिले, सबको मिले। जो बुखार में
या किसी परेशानी में या किसी बीमारी में या किसी भी कारण से दुखी हैं, ग्रस्त हैं, संतप्त हैं, संकट में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, हे प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा उन सबको मिले, सबको मिले। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, कृपा कीजिएगा हे नाथ। आप सर्व समर्थ हैं प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपका हर विधान मंगलमय है प्रभु, पर हमको ऐसा फील नहीं होता, अनुभव नहीं होता। प्रभु कृपा कीजिए, हमारी समझ खुले, हमें आपकी कृपा समझ आए। आप जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा करते हैं। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। आपके राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है प्रभु, बहुत अच्छा है। हम आपको भूल कर दुख पा रहे हैं। आपने जो कहा संसार दुखा ले, हम वो उन लोगों के लिए कहा जो आपको भूल जाते, जो आपको याद नहीं रख पाते, आपकी कृपा को फील नहीं कर पाते, आपको नहीं पहचान पाते, आपको अपने साथ नहीं फील कर पाते। आप तो हमारे अंग संग हर समय हैं, हमारे साथ हैं। हमारी कमी है, हम आपसे बात नहीं करते, हम आपसे कहते नहीं हैं, अपने दिल की बात आपसे नहीं करते प्रभु। हम खोजते हैं दुनिया में कोई मिल जाए जिससे हम दिल की बात करें, और ऐसा कोई आसानी से मिलता नहीं। जिसको मिल जाता है वो भाग्यशाली होते हैं। लेकिन आपकी कृपा अगर फील हो जाए हमको, तो आपकी कृपा को हम अनुभव कर सकें, ये बात। तो हे करुणा निधान, आप सब पर दया करते हैं प्रभु। ये जो लोग आजकल बीमार हैं, दुखी हैं, निगेटिव हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशानी में हैं, हे प्रभु इनकी सब बीमारियां ठीक हों, ये स्वस्थ हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारी जानकारी में भी कई लोग हैं जो बीमार हैं प्रभु, आपसे दया की भीख मांगते हैं। आप कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आप कृपा कीजिए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।